हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसके हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा कार्बन के हाइड्रेट, सेकेंड ऑप्शन कार्बोनेट्स, और थर्ड ऑप्शन है हमारा ग्लाइकोलिपिड्स, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पॉलीसेक्राइड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन के हाइड्रेट। सेकेंड ऑप्शन हमारा है कि कार्बोहाइड्रेट का वह वर्ग जिसे आगे जल अपघटित नहीं किया जा सकता कहलाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा डिसैक्राइड, सेकेंड ऑप्शन है हमारा पॉलीसेक्राइड, और थर्ड ऑप्शन हमारा है कि प्रोटियोग्लाइकेन, और फोर्थ ऑप्शन मोनोसेक्राइड। तो यहाँ पे मोनोसेक्राइड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा है कि लैक्टोज एक डिसैक्राइड है जिसमें ग्लूकोज, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, या फिर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज शामिल है, या फिर ग्लूकोज और सुक्रोज है, या फिर ग्लूकोज और राइबोज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्रक्टोज के अंदर ग्लूकोज और सुक्रोज है, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि सुक्रोज एक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मोनोसेक्राइड, सेकंड ऑप्शन डाइसेक्राइड, थर्ड ऑप्शन बहुशर्करा, या फिर ट्रायोज। तो यहाँ पे हमारा डाइसेक्राइड सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड किसके द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है कि पेप्टाइड बॉन्ड बंधन, सेकंड ऑप्शन ग्लूकोज बंधन, या फिर थर्ड ऑप्शन ग्लाइकोसिडिक बंधन, और फोर्थ ऑप्शन है सहसंयोजक बंधन। तो फिफ्थ का हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बंधन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि प्रोटीन से जुड़े ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है ग्लैक्टोसाइड्स। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से एक अपचायक शर्करा है। पहला ऑप्शन शर्करा, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है डाईहाइड्रोक्सीटोन, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एरिथुलोज, और डी ऑप्शन है हमारे पास ग्लूकोज। तो सेवंथ का हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि कार्बोहाइड्रेट खाते नहीं आएगा यहाँ पे, होता है मतलब पौधों में 30 और जानवरों में 20, पौधों में 30 जानवरों में 10, पौधों में 30 और जानवरों में 1%, और पौधों में 50% और जानवरों में 50%। ठीक है, तो हमारे पास एट्थ का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पौधों में 30 और जानवरों में 1%। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट अपने पास होता है CH2ON। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास पहला हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्यों में शामिल है। पहला संरचनात्मक ढांचा, सेकंड ऑप्शन हमारे पास भंडारण, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कि ए और बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, संरचनात्मक ढांचा और भंडारण। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर जैव अणु है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, सेकंड ऑप्शन प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास लिपिड, और डी ऑप्शन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसे इनवर्ट शुगर के रूप में भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन सुक्रोज, सेकंड ऑप्शन फ्रुक्टोज, थर्ड ऑप्शन डेक्सट्रोज, और फोर्थ ऑप्शन शर्करा। ठीक है, तो 12 का हमारे पास सुक्रोज राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पास है कि जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख भंडारण रूप का नाम बताइए। पहला ऑप्शन सेल्यूलोज, सेकंड ऑप्शन काइटिन, थर्ड ऑप्शन है ग्लाइकोजन, और फोर्थ ऑप्शन है स्टार्च। तो थर्ड का हमारे पास ग्लाइकोजन राइट आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि कार्बोहाइड्रेट के किस वर्ग को गैर शर्करा माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है मोनोसेक्राइड, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास डिसेक्राइड, और थर्ड ऑप्शन है पॉलीसेक्राइड, और डी ऑप्शन है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स। 14 का हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।